गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर अमेजिंग, यू ऑल आर ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। सो गाइस, इसी पॉजिटिव नोट पर ना करते हैं आज की सुहानी सुबह की शुरुआत और आज के इस नए व्लॉग की शुरुआत। सो माय लवली पीपल, सबसे पहले आपको मॉर्निंग का व्यू दिखा देती हूँ अपने ग्लास हाउस से। वेट अ मिनट, लेट मी ओपन माय ग्लास विंडो। हेलो माय लवली पीपल, सो आई एम बैक अगेन आफ्टर अ शॉर्ट वाइल गाइज। सो अभी मैं रिज पे पहुंच गई हूँ एंड अभी मुझे डिसाइड करना है कि मैं लवीना से कुछ परचेज़ करूँ या फिर HPMC से। सो आई थिंक लेट्स गो टू लवीना, क्योंकि क्राउड कम है लवीना में अभी। सो लवीना चलते हैं। HPMC में मुझे हल्का सा क्राउड लग रहा है। सो गाइज, मैं जा रही हूँ लवीना शॉप पे अभी। सो माई लवली पीपल, आई हैव रीच्ड लवीना आइसक्रीम पार्लर। सो मैं यहाँ से कुछ परचेज करती हूँ। भैया 1 जूस मिक्स फ्रूट ट्रॉपिकाना। Thank you. How much? 20. Hey my lovely people, so I am back again after a short while. So guys, लवीना शॉप से आइसक्रीम पार्लर से मैंने परचेज़ किया है ट्रॉपिकाना का मिक्स्ड फ्रूट जूस, विच इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट, लाइक अ बिग टाइम फेवरेट गाइज। आई लव दिस जूस। सो इसके बड़े वाले जो पैक्स होते हैं ना, आई डोंट नो 1 लीटर और समथिंग 900 ml, वो हमारे घर पे रहता है। और अभी मैं घर जा रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप है। सो मैंने सोचा कि एक छोटा पैक परचेज़ कर लेती हूँ। जस्ट चलते चलते आई हैव इट, आई एन्जॉय इट, क्योंकि गाइज अब समर्स आ चुके हैं। अब फाइनली मौका मिल चुका है मुझे ठंडी ठंडी चीज़ें खाने का, पीने का, वट एवर आई वॉन्ट। लाइक मैं गोला ढूंढने की भी पूरी कोशिश करूँगी, जो गोला आता है आइस गोला, पर आई डोंट नो वो शिमला में मिलता है या नहीं, मुझे कहीं दिखा नहीं। बट आई ट्राई एंड एक्सप्लोर गाइज, वीकेंड पे पक्का गोला भी ट्राई करते हैं। सो फिलहाल तो मैंने परचेज़ किया है जूस, नाउ आई एम गोइंग टू हैव इट। सो माय लवली पीपल, बहुत ही अच्छा वेदर है, काफ़ी अच्छी खासी गर्मी है। Like it's a very bright and a sunny day, and guys, I am enjoying my Tropicana juice right now. It's so delicious, it's so tasty. I mean, it's so tasty. Wow. I mean, I just love it, absolutely love it. So my lovely people, आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉर्स राइडिंग होती है। हॉर्सेस यहाँ पर खड़े होते हैं लाइन में और उनके ओनर्स भी होते हैं। और हॉर्स राइडिंग यहाँ पर अभी भी होती है रिज पे। ये देख सकते हैं आप, हॉर्स राइडिंग हो रही है। मुझे तो अपनी भी चाइल्डहुड की सारी मेमोरीज, यू नो, आई एम एबल टू रिकॉल जब मैं हॉर्स राइडिंग देखती हूँ रिज पे। सो गाइस, लक्कड़ बाज़ार में यहाँ पर हॉट डॉग्स और बर्गर्स, कुलचास भी मिलते हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छे और विद इन द बजट, काफ़ी रीज़नेबल होते हैं ये स्ट्रीट फूड। सो अगर आप कभी भी लक्कड़ बाज़ार आए, डू विज़िट द स्ट्रीट फूड। काफ़ी सारे ढाबाज हैं, शॉप्स हैं, कुलचास के, बर्गर्स के, चाट के, स्ट्रीट फूड के, लाइक छोले भटूरे, वड़ा पाव, पाव भाजी। सो इस टाइप का स्ट्रीट फूड और यू नो फास्ट फूड आपको लक्कड़ बाज़ार में बहुत ही अच्छा मिलेगा। जैसे सीताराम शॉप है, सीताराम, वहाँ पर बहुत सारे आउटलेट्स भी हैं, यहाँ पे ओपन वेंडर्स भी हैं जो बर्गर्स वगैरह सेल करते हैं, तो अच्छे होते हैं, टेस्टी होते हैं। और गाइस, स्ट्रीट फूड तो स्ट्रीट पे ही बनता है, ओपन। सो गाइस, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक काउंटर है, गोलगप्पाज, चाट, मैगी। सो मैं किसी दिन डेफिनेटली यहाँ पे भी स्ट्रीट फूड ट्राई करने वाली हूँ गाइज़, क्योंकि आपको पता है मुझे डिफरेंट फूड्स को ट्राई करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बिकॉज आई एम अ फूडी। हेलो एवरीवन, आई एम बैक आफ्टर अ शॉर्ट वाइल गाइज। सो शाम हो चुकी है एंड मैं अपने किचन में आ चुकी हूँ गाइज। सो गैस पे मैंने रखा है अपना सॉसर पैन और सॉसर पैन में ऐड किया है 1 कप वाटर
और अभी वाटर को मैं बॉईल होने दूंगी, हीट होने दूंगी। सो विद इन 5 to 6 मिनट्स ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, इसमें अच्छे से बबल्स आ जाएंगे। और किचन शेल्फ पे है मेरा कॉफी कप, माई फेवरेट कप बाय द वे। एंड गाइज इस ग्लास जार में ग्रीन टी लीव्स है। ये वाली ग्रीन टी बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस है। एंड गाइज इस छोटे से क्यूट बॉक्स में है लौंग, क्लोव्स। इस वाले बॉक्स में है पेपरकॉर्न, काली मिर्ची। एंड गाइज आज मैं इलायची भी ऐड कर रही हूँ, ग्रीन इलायची, छोटी इलायची। यहां पर छन्नी है, दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रेनर। सो गाइज आजकल ना मैंने डिप ग्रीन टी बंद कर दिया, आई स्टॉप्ड दैट, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत ही माइल्ड होता है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं आता है। एंड दिस इज अ स्पून टू मेजर द ग्रीन टी। हेलो एवरीवन, आई एम बैक आफ्टर अ शॉर्ट वाइल गाइज। सो आप देख सकते हैं ग्रीन टी में कितना ब्यूटीफुल सा कलर आ चुका है, गोल्डन ब्राउन हनी कलर आ चुका है, और आपको इलायची भी दिख रही होगी। सो गाइज मैंने जैसे ही वाटर थोड़ा सा हीट अप हुआ था, फिर मैंने 1 टेबलस्पून ग्रीन टी को ऐड कर लिया था हॉट वाटर में, और साथ में 2 या 3 लौंग, 2 या 3 पेपरकॉर्न्स जिसे हम काली मिर्ची बोलते हैं हिंदी में। फिर मैंने 2 इलायची भी ऐड कर ली थी गाइज। हल्का सा स्वीट फ्लेवर आता है, अच्छा सा फ्लेवर आता है इलायची से। सो अभी मैंने सॉसर पैन को रखा है गैस पर ऑन लो फ्लेम। एंड नाउ आई एम गोइंग टू कवर इट विद द लिड। इसका ढक्कन मैं लगा लूंगी सो दैट अच्छे से कलर आ जाए ग्रीन टी में, अच्छा अरोमा आ जाए सारे हर्ब्स का, सारे स्पाइसेस का। नाउ गाइज इसको मैं 3 या 4 मिनट्स के लिए रहने दूंगी ऐसे ही लो फ्लेम पे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। एंड येस गाइज, बाय द वे आप इसमें जिंजर भी थोड़ा सा पीस कर ऐड कर सकते हैं इफ यू वांट, आप उसे हल्का सा ग्राइंड कर सकते हैं। बट यहां पर मैंने जिंजर को ऐड नहीं किया, क्योंकि गाइज ये इतना स्ट्रॉन्ग बनता है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है जिंजर की। प्लस गाइज ये बहुत ही अच्छा होम रेमेडी है कोल्ड के लिए। सो अगर किसी को कोल्ड हो रहा है ना, या अगर आपकी फैमिली में किसी को भी कोल्ड हो रहा है, कोल्ड जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं जैसे कफ, फीवर, स्नीजिंग, रनिंग नोज, सो डेफिनेटली मैं तो आप सभी को रेकमेंड करूंगी कि एक बार इसे बनाकर देखिए। डेफिनेटली गो फॉर इट, इसे एक बार ट्राई करिए। और प्लस इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही सिंपल हैं गाइज, आपको लोकल मार्केट में इजीली एक्सेसिबल होंगे, इजीली मिल जाएंगे आपको सारे के सारे स्पाइसेस। किसी भी लोकल शॉप में या ग्रोसरीज की जो राशन की शॉप्स होती है वहां पर इजीली ये अवेलेबल होते हैं ये स्पाइसेस। सो आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट रेडी है गाइज, क्योंकि बहुत अच्छा कलर आ चुका है ग्रीन टी में। इलायची भी स्वेल हो गई है वाटर में, इसका मतलब अच्छे से फ्लेवर आ चुका है वाटर में, और ग्रीन टी इज रेडी। सो इसको मैंने लो फ्लेम पर ही रखा था गाइज, एक अच्छा फ्लेवर आता है, जितना ज़्यादा देर ये कढ़ेगा गैस पर उतना अच्छा फ्लेवर आता है, तो मैं हमेशा लो फ्लेम पर रखती हूँ ग्रीन टीज़ को या काढ़ा को। सो गाइज ये ग्रीन टी नहीं है, इट्स मोर ऑफ लाइक अ काढ़ा, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत भी है अभी शिमला में, क्योंकि अभी सीजन्स चेंज हो रहे हैं। सो हल्का सा कफ कोल्ड हो जाता है। मेरा खुद का रनिंग नोज था, कफ था, स्नीजिंग थी, बट अब स्टॉप हो गई है, क्योंकि आपने देखा होगा सिंस 3 और 4 डेज मैं इस काढ़ा को आई एम हैविंग इट इन द इवनिंग टाइम, सिर्फ एक बार, और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है विदाउट मेडिसिन। विदाउट मेडिसिन खाए मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, रिकवर हो गई हूँ विद इन 3 to 4 डेज। और आप देख सकते हो इन स्पाइसेस में बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज होती हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। हे गाइज, नाउ आई एम गोइंग टू स्ट्रेन माई ग्रीन टी। सो गाइज अब मैं टी बैग्स वाली प्रेफर नहीं कर रही हूँ सिंस 1 वीक और मोर, और उसका रीज़न ये है बिकॉज टी बैग वाली ना हल्की सी माइल्ड होती है। दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, मुझे ऐसा फील हुआ कि उसका फ्लेवर हल्का सा माइल्ड होता है। और जो ये टी लीव्स वाली ग्रीन टी बनती है, क्रश्ड लीव्स वाली, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। सो प्लस मुझे कोल्ड भी हो गया था अभी लास्ट वीक, सो अभी भी उसी से रिकवर कर रही हूँ। सो आई प्रेफर्ड टू हैव अ मोर स्ट्रॉन्ग ग्रीन टी, इसीलिए मैं इसमें कुछ हर्ब्स और स्पाइसेस भी ऐड कर रही हूँ।
सो गाइज आपने देखा कितना अच्छा फ्लेवर आया है। हे एवरीवन, सो गाइज आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल ऑरेंज क्रिम्सन कलर आ चुका है, सिनेमन कलर आ चुका है ग्रीन टी में, प्लस इसका फ्लेवर भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, विच आई एब्सोल्यूटली लव। सो कुछ भी आपको कोल्ड हो, कोल्ड के सिम्टम्स वो एकदम ख़त्म हो जाएंगे। दिस इज़ अ होम रेमेडी, आयुर्वेदिक इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं स्पाइसेस में, सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इट। क्योंकि मैं भी ऐसी हूँ कि मुझे मेडिसिन खाना बिल्कुल नहीं पसंद, कोल्ड वगैरह में, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में। सो मैं तो काढ़ा बनाकर ही ठीक हो जाती हूँ विद इन 3 to 4 days, दैट्स इट। हे माई लवली पीपल, सो मैं भी बाहर आ चुकी हूँ हमारे ग्लास हाउस में गाइज फॉर टेकिंग अ ट्रेडमिल वॉक। सो सिर्फ 1 किलोमीटर वॉक करूँगी ट्रेडमिल पे अभी। सो माई लवली पीपल, वॉक करने से पहले मैंने अपना सारा अरेंजमेंट, सारा सेटअप रेडी कर लिया है। सो गाइज आप देख सकते हैं ट्रेडमिल मशीन यहाँ पर है और मैंने इसको प्लग इन कर लिया है, स्विच ऑन कर लिया है। और ट्रेडमिल मशीन के बिल्कुल सामने है ट्राइपॉड स्टैंड, रिंग लाइट ट्राइपॉड स्टैंड गाइज, फॉर अ बेटर लाइटिंग। और टेबल पे मेरा क्यूट सा वाटर बॉटल भी है, क्योंकि ऑफ कोर्स जिम करते हुए, वॉक करते हुए ट्रेडमिल पे थोड़ा सा डिहाइड्रेशन हो जाता है। सो मैं थोड़ा सा थर्स्टी फील करती हूँ, इसलिए मैं हमेशा अपना वाटर बॉटल साथ रखती हूँ। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी वाइल टेकिंग अ वॉक ऑन ट्रेडमिल। सो गाइज विदाउट एनी फर्दर ड्यू स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज ट्रेडमिल वॉक। सो मैं सबसे पहले कैरी कर लेती हूँ अपने साथ अपना क्यूट सा वाटर बॉटल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेडमिल मशीन को। ओके, सो स्पीड भी इंक्रीज कर लेती हूँ। आई थिंक मेरा जो फिक्स्ड स्पीड रहता है विच आई नॉर्मली यूज ऑन माई ट्रेडमिल मशीन इज 3.0। लाइक वो मेरे लिए कंफर्टेबल स्पीड है बिल्कुल, लाइक नॉट टू फास्ट एंड नॉट टू स्लो। सो गाइज वैसे तो मेरी वॉक बहुत ही ज़्यादा हो जाती है शाम को, आफ्टरनून में, कॉलेज से घर आने में, फ्रॉम माई कॉलेज टू संजौली। बट अभी मैं 1 किलोमीटर ही वॉक करूंगी ट्रेडमिल पे, ज़्यादा नहीं वॉक करूंगी, ओनली 1 किलोमीटर, जस्ट टू बर्न सम एक्स्ट्रा कैलोरीज। जैसे बीच में हम मीठा वगैरह खा लेते हैं ना, खट्टा मीठा तीखा, वी ईट ऑल काइंड्स ऑफ फ्लेवर्स ऑफ फूड। सो थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए, हेल्थ को थोड़ा सा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज आज मेरा डे था बहुत ही हैपनिंग, बहुत ही एक्साइटिंग एंड फुल ऑफ एनर्जी। आज सब कुछ अच्छा था गाइज। सो मैं सुबह कॉलेज टाइम पे पहुंच गई एंड मॉर्निंग में मैं ट्रैवल करती हूँ इन माय टैक्सी। सो मैं अपनी कैब में ही ट्रैवल करती हूँ कॉलेज के इन द मॉर्निंग टाइम, और आफ्टरनून में वॉकिंग आती हूँ घर तक संजौली, from my college to Sanjoli. Yes guys, and टाइम पे पहुंच गई थी आज मैं कॉलेज। इट वॉज अ नाइस टाइम। फिर मैंने सारी क्लासेस, जो भी पीरियड्स थे, सारी क्लासेस थी, उन सबको अटेंड किया अच्छे से और काफ़ी मज़ा भी आया आज। आई थिंक वेदर अच्छा हो गया है, सनी हो गया है, समर्स आ गए हैं, इट्स ऑल अ समर वाइब इन शिमला। सो मूड अच्छा रहता है क्योंकि वेदर अच्छा है, ड्राई है, सनी है और ब्राइट सन होता है। सो ब्राइट सन की तरह मेरे फेस पे भी ब्राइट स्माइल रहती है, मैं भी खुश रहती हूँ ऑटोमेटिकली। सो गाइस फिर सारी क्लासेस अटेंड की, फिर मैं वॉकिंग करके घर तक आ गई। बीच में मैंने रिज पे लवीना आइसक्रीम पार्लर शॉप से ट्रॉपिकाना जूस भी परचेज कर लिया था अपने लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैं थर्स्टी फील कर रही थी उस टाइम पे। क्योंकि आपको पता है आजकल वेदर काफ़ी सनी है, काफ़ी ब्राइट सन होता है और पूरा समर्स आ चुके हैं शिमला में भी, काफ़ी गर्मी होती है डे टाइम में, आफ्टरनून में। सो मैंने सोचा कि परचेज करती हूँ कुछ कोल्ड बेवरेज।
सो मैंने ट्रॉपिकाना का जूस परचेज़ किया क्योंकि उसमें हल्का सा शुगर भी होता है, मीठा भी होता है, और उस टाइम वॉकिंग के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट भी होता है क्योंकि मैं वॉक करती हूँ. सो आई प्रेफर जूसेस, canned juices or like packed juices, and it was amazing. Yes. So guys, फिर घर आके मैंने छोटा सा नैप ले लिया था for 1.5 hour, और फिर बस घर आते ही शूट स्टार्ट कर लिया शाम को. सो छोटा सा नैप लिया था जस्ट फॉर सम रेस्ट, क्योंकि गाइज एक्सर्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है वॉकिंग की वजह से. सो एक शॉर्ट नैप लिया, फिर मैं उठ गई, फिर मैंने ग्रीन टी प्रिपेयर वगैरह सब किया, सेटअप किया और शूट करना स्टार्ट किया आज के व्लॉग के लिए. सो मैंने व्लॉगिंग फिर स्टार्ट कर ली शाम को. सो गाइज आजकल तो मेरे जो वीकेंड डेज जा रहे हैं, पूरा वीक जा रहा है, वो कॉलेज टू घर, घर टू कॉलेज है. बट आई ट्राई माई हार्ड, आई ट्राई द बेस्ट कि मैं अपने व्लॉग्स को फिर भी इंटरेस्टिंग रखूं और कुछ न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ इसमें ऐड करती रहूं. हल्का सा कुछ नयापन होता रहे रोज़ के व्लॉग्स में, लाइक वो मंडेन और बोरिंग ना हो जाए. आई मेक श्योर कि वो रोज़ एंटरटेनिंग, आपको एंटरटेनिंग लगे, आपको अच्छा लगे, आपको कुछ न्यू लगे, कुछ क्रिएटिव लगे. तो मेरी पूरी कोशिश रहती है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से. बाकी गाइज आई रियली होप आप सबको अच्छा लग रहा है मेरे व्लॉग्स, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू गिव माई 100%, और मुझे लगता है मेरी ऑडियंस को भी पसंद आ रहा है. So nice going. बस गाइस, ट्रेडमिल वॉक के बाद आई एम गोइंग टू हैव माई डिनर नाउ. सो मुझे ना वॉकिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बिकॉज वॉकिंग इज़ द ईजीएस्ट एक्सरसाइज. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ईजीएस्ट एक्सरसाइजेज जो हम कर सकते हैं. सो मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ वॉकिंग व्हेन एवर आई कैन. इनफैक्ट संडे को भी ना मैं बाहर निकल ही जाती हूँ घर से, और वो घूमने के लिए नहीं होता है, हाँ शूट के लिए होता है, व्लॉगिंग के लिए होता है, बट द मेन पर्पस इज़ ऑल्सो फॉर माई हेल्थ बेनिफिट्स की वॉकिंग मुझे करना है. सो मैं तो संडे को भी, वीकेंड को भी घूमती रहती हूँ, ट्रैवल करती रहती हूँ, और प्रेफर करती हूँ कि ज़्यादातर वॉक ही करूँ, कम से कम टैक्सी, कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करूँ. ओके गाइज, आई एम गोइंग टू टेक अ हॉल्ट. मैं बीच में इसको पॉज कर रही हूँ. सो गाइज, मैं तो कंटिन्यू रखती हूँ अपनी वॉक, अभी थोड़ा और टाइम मुझे वॉक करना है, बट मीट यू आफ्टर अ शॉर्ट वाइल गाइज. हेलो एवरीवन, आई एम बैक आफ्टर अ शॉर्ट वाइल गाइज. सो शाम हो चुकी है, इट्स ऑल डार्क आउट देयर, अंधेरा हो चुका है बाहर, और मैं जिम करके भी आ चुकी हूँ अपने ग्लास हाउस से, ट्रेडमिल पे वॉक करके मैं आ चुकी हूँ. सो मेरा कुछ मन किया कि अपने आप को हाइड्रेट करना चाहिए, कुछ मुझे पीना चाहिए, समथिंग नाइस. सो नथिंग कैन बी बेटर देन अ लेमन डिटॉक्स वाटर. सो गाइज, आई एम बैक इन माई किचन, और सबसे पहले लेमन डिटॉक्स वाटर को बनाने के लिए सॉसर पैन में मैंने थोड़ा सा ऐड किया है वाटर, मेजर करके अकॉर्डिंग टू माई कप साइज. सो वाटर को ऐड कर लिया था सॉसर पैन में, फिर मैंने गैस ऑन कर लिया था हाई फ्लेम पर, और अब ये बॉईल हो रहा है. आप देख सकते हो छोटे छोटे बबल्स आने शुरू हो गए हैं. आई जस्ट हैव टू वेट फॉर अनदर कपल ऑफ मिनट्स, 1 or 2 minutes मोर. अच्छे से बबल्स को आने देती हूँ, तब तक मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा लेती हूँ, इसको कवर कर लेते हैं सो दैट अच्छे से बॉईल हो जाए और हीट हो जाए. सो गाइज, लेमन डिटॉक्स वाटर को बनाने के लिए मैंने शेल्फ पे सारा प्रेपरेशन करके रखा है.
सबसे पहले तो लेमन डिटॉक्स वाटर के लिए ऑफ कोर्स मैंने 1 लेमन यहाँ पर यूज़ किया है और उसको स्लिट कर दिया, कट कर दिया बीच में से इनटू हाफ्स। फिर मैंने यहाँ पर लिया है प्रेपरेशन के लिए ब्लैक सॉल्ट, क्योंकि लेमन डिटॉक्स वाटर में ब्लैक सॉल्ट जाता है। अगर आप चाहो तो आप पिंक सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो भी अच्छा होता है हेल्थ के लिए, बट आई वुड प्रेफर ब्लैक सॉल्ट फिर भी। और यहाँ पर है अजवैन, दिस बॉक्स हैज़ अजवैन, सो आप देख सकते हो। सो गाइज ये सारे इंग्रेडिएंट्स ना लेमन डिटॉक्स वाटर के इजीली अवेलेबल होंगे लोकल मार्केट्स में, ग्रोसरी शॉप्स में और राशन शॉप्स में। सो इनकी अवेलेबिलिटी का तो कोई इशू है ही नहीं। प्लस ये जो लेमन डिटॉक्स वाटर है ना, ये बहुत ही इंस्टेंटली बन जाता है विद इन 5 मिनट्स। इसको बनाने में 5 मिनट्स भी नहीं लगेंगे। सो लेमन डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए मैंने पहले ही सारी प्रेपरेशन, सारी तैयारी, सारा अरेंजमेंट यहाँ शेल्फ पे कर लिया था। और आज मैंने इस टाइप का ग्लास चूज किया है टू हैव माई लेमन डिटॉक्स वाटर गाइज, क्योंकि मुझे न्यू टाइप के डिज़ाइंस ऑफ क्रॉकरीज पसंद हैं। जैसे रोज़ अलग अलग डिज़ाइन के कप्स, मग्स, स्पून्स, प्लेट्स, अलग अलग शेप के, अलग अलग डिज़ाइन के, पैटर्न के मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये शौक, ये टैलेंट मेरी मम्मी से मुझे ट्रांसफ़र हुआ है जेनेटिकली, क्योंकि मम्मी को भी क्रॉकरीज का बहुत ज़्यादा शौक है। लाइक जो किचन सेट्स होते हैं, मम्मा को बहुत शौक है उनको कलेक्ट करने का। और मुझे भी ये शौक है कि डिफरेंट डिफरेंट कप के शेप्स, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इट्स वेरी एस्थेटिक, वेरी एस्थेटिकली प्लीजिंग टू द आई। और जब हम फूड को, ये मतलब एक थ्योरी है ना कि जब हम फूड को अच्छे से प्रेजेंट करके खाते हैं, चाहे वो सिंपल फूड हो, तो वो ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि वो अपीलिंग टू द आईज होता है। सो मैं भी यही बिलीव करती हूँ कि सिंपल फूड खाओ बट अच्छी क्रोकरीज में खाओ, सो दैट इट लुक्स मोर एस्थेटिक, इट लुक्स मोर प्रिटी इन अ सेंस। सो आज मैंने जस्ट फॉर अ चेंज एक न्यू क्रॉकरी को चूज़ किया है, इस टाइप का ग्लास, और इसके ऊपर बड़े प्यार से मैंने स्पून रखा है। सो गाइज मेरा वाटर भी बिल्कुल रेडी है, मैं पोर कर लेती हूँ अपने कप में। हे एवरीवन, सो यू कैन सी अच्छा सा स्टीम आ रहा है सॉसर पैन से। वाटर बिल्कुल रेडी है, अच्छे से बॉईल हो चुका है, अच्छे से हीट हो चुका है। नाउ इट इज़ द टाइम टू पोर इट इनटू माय ग्लास। Hey guys, so my lemon detox water is ready for today. I am just going to mix it well. I am going to stir it little bit. So आप देख सकते हैं बहुत ही pretty लग रहा है और देखने से ही बहुत ही healthy लग रहा है, कुछ refreshing लग रहा है. So I'm going to quickly enjoy it. Hello everyone, so I am back after a short while guys. So I am back after my dinner. सो मैंने डिनर कर लिया है अभी, और डिनर के बाद मैं फिर से वापस आ चुकी हूँ अपने ग्लास हाउस में बाहर फॉर टेकिंग अ वॉक। सो गाइज आप लोगों को तो पता ही है मुझे आउटडोर्स रहना कितना ज़्यादा पसंद है, और आजकल तो समर्स आ चुके हैं। सो बहुत ही अच्छा लगता है बाहर अपने ग्लास हाउस में आउटडोर सिटिंग में टहलना, एक छोटा सा स्ट्रोल ले लेना, बहुत ही मज़ा आ रहा है। सो माई लवली पीपल, मैं एक छोटा सा वॉक ले रही हूँ अभी अपने ग्लास हाउस में। So guys, I am really happy and excited for this summer 2025, क्योंकि summer मेरा favorite season है of all the seasons, क्योंकि summers में हम बहुत ही ज़्यादा enjoy कर सकते हैं, adventurous activities कर सकते हैं, sports खेल सकते हैं, अपनी choice के कपड़े पहन सकते हैं, और खट्टा मीठा कुछ भी खा सकते हैं।
सो एटलीस्ट ये अश्योरेंस होता है कि हम कोल्ड को कैच नहीं करेंगे, हम बीमार नहीं होंगे समर्स में. सो गाइज अभी रात हो चुकी है आफ्टर डिनर. आई थिंक इट्स 9 PM राइट नाउ. यस, इट्स 9 PM. सो अभी भी संजौली में बहुत ही ज़्यादा हसल है, काफ़ी शोर शराबा है, बहुत क्राउड है स्ट्रीट्स पे, ट्रैफिक है, लाइट्स है. आप लोगों को अंदर से ही दिखा लेती हूँ. सो यू कैन सी गाइज. सो अभी सिटी में लाइट्स हैं, हर घर में लाइट्स हैं अभी संजौली में. और गाइज लेट नाइट तक लाइट्स रहते हैं संजौली में. लाइक ये संजौली का ना एक कल्चर है, एक ट्रेंड है कि लोग यहाँ पर लेट तक उठे रहते हैं संजौली में. सो सिटी का व्यू बहुत ही प्यारा आता है ग्लास हाउस से. अभी मैं आपको ग्लास विंडो ओपन करके भी दिखाऊंगी क्योंकि अभी लाइट्स ऑन है और राइट नाउ आई एम टेकिंग अ वॉक. सो मैं लाइट्स ऑफ करके आपको बाहर विंडो ओपन करके दिखाऊंगी. सो माई लवली पीपल, अब मैं मेन डोर के पास के जो लाइट्स है, गोल्डन लाइट्स, उनको भी स्विच ऑफ कर लेती हूँ. देन आई एम गोइंग टू शो यू द व्यू. ओके गाइस, सो सबसे पहले तो मैं ओपन करती हूँ अपना ग्लास विंडो. वाओ, जस्ट वाओ. So guys, you can have a look at the mesmerizing, beautiful and amazing view of Sanjoli and Symmetry from my glass house. It's literally so calming to the soul. It's so refreshing, so rejuvenating. I love the view. I love the city lights there. I love the crowd on the streets right now, the traffic. Everything about Sanjoli is so pretty. It's so eye-catching. Wow. हल्की सी कूल ब्रीज भी चल रही है और बहुत ही अच्छा भी लगता है. अभी समर्स में जो ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, अच्छी भी लगती है. सो शिमला का बहुत ही अच्छा वेदर रहता है समर्स में, बिकॉज यहाँ पर एक्सट्रीम गर्मी नहीं होती है और रात को ठंडी ठंडी हवा भी चलती है. सो इट्स रियली मॉडरेट नाइस क्लाइमेट ड्यूरिंग द समर सीजन. ओके गाइज, सो मैं तो अभी यहाँ पर डीप ब्रीदिंग करने वाली हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. बट फिलहाल मैं अभी के लिए ग्लास विंडो को क्लोज कर लेती हूँ. और गाइज इसी के साथ हम अंदर भी चलते हैं. हेलो माय लवली पीपल, सो आई एम बैक आफ्टर अ शॉर्ट वाइल गाइज. सो आज के इस प्यारे से छोटे से क्यूट से व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ. बट मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में. टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच एंटरटेनिंग कंटेंट ऑन माय चैनल. And please don't forget to like, share and subscribe to my channel. If you haven't already subscribed, that is completely fine. You can subscribe now because subscription is absolutely free. Till then, take care, bye-bye and good night. So, Mummy? Yes? Please come here. Okay. Say good night to my YouTube family. Good night all. Good night, guys. So, it's time to pack up. It's time to wind up. सो वाइंड अप करते हैं आज के ब्लॉग को. मैं भी लाइट्स को ऑफ कर लेती हूँ. सो मम्मी, आई विल स्विच ऑफ द लाइट्स. यस. सो गाइज आज के ब्लॉग को तो मैं यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ, यहीं पे क्लोज कर रही हूँ फिलहाल. सो सबसे पहले मेन डोर के लाइट्स को ऑफ करते हैं, गोल्डन लाइट्स को. प्लस दे लुक सो क्यूट एंड प्रिटी. सो माई लवली पीपल, अब मैं आ चुकी हूँ हमारे लिविंग रूम में. सो लिविंग रूम के लाइट्स को ऑफ कर लेते हैं अब. इट्स टाइम टू पैक अप एंड सो आई एम गोइंग टू स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स फॉर नाउ. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्विच ऑफ द डाइनिंग स्पेस लाइट्स एंड ऑल्सो द किचन लाइट्स. ओके, सो द किचन लाइट्स आई एम गोइंग टू स्विच ऑफ. सो गाइज अब मैं आ चुकी हूँ अपनी प्यारी सी बहन के रूम में और मैं अपनी बहन के रूम के लाइट्स को भी ऑफ कर लेती हूँ.
सो माई लवली पीपल, कल मिलते हैं. नाउ इट्स माई टाइम टू टेक सम रेस्ट.